सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्तजनकल्याणं निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं विद्युत्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kaivalya Upanishad. हम लोग 15वें श्लोक पे आए हैं. We will chant शांति मंत्र. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः पुष्पवागमसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. Welcome you all with great love and great respect. We will start 15th shloka. Mantra number 1. तस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी. कहते हैं इस मंत्र में, जरा हम पिछला मंत्र भी देख लेते हैं इसके कनेक्शन में. 14वें मंत्र में कहा था ऋषि ने, ब्रह्मा जी ने, पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः. कहते हैं पुनः फिर से कर्म के कारण आगे जन्म में वह जीव स्वपिति प्रबुद्धः फिर से जन्म लेता है. स्वप्न में जाता है, सुषुप्ति में जाता है, स्वप्न में जाता है, सुषुप्ति में जाता है, जागृत में रहता है. सो इस तरह से ये जीव का तीनों अवस्थाओं में घूमना चल रहा है और जन्म जन्मांतर में जाना भी चल रहा है. पुरत्तये क्रीडति यश्च जीवः. तीनों पूर्व में माने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इसमें खेलता रहता है. ततस्तु जातम सकलम विचित्रम. ये मुख्य वाक्य है यहाँ पे. ततः तु, ततः माने उससे, उस जीव से, सकलम विचित्रम जातम, सब कुछ पुनः उत्पन्न होता है. इस जीव से सब कुछ उत्पन्न होता है. आधारम आनंदम अखंडम बोधम यस्मिन् लयम याति पुरत्रयम् च. कहते हैं कि उसी से सकल विविधता उत्पन्न होती है और वही, वह जीव ही आधार है, ये तीनों कोर का आनंद स्वरूप है, अखंड बोध स्वरूप है और उसी में सारा कुछ
पुनः लय हो जाता है। उत्पन्न भी उसी से होता है, इससे जीव से, और लय भी जीव में हो जाता है। बट वह जीव वास्तव में कौन है? परमात्मा, ये याद रखना। सो इस तरह से हम व्यष्टि में भी समझ सकते हैं और टोटलिटी में भी समझ सकते हैं। अब देखो, आइए। तो अभी ये 15वां मंत्र कहता है, वह जो पूरा 15वां मंत्र है वो 14वें मंत्र का यह जो लाइन है, ततस्तु जातम सकलम विचित्सा। 14वां श्लोक देखिए, मंत्र देखिए, ततस्तु जातम सकलम विचित्सा। उस जीव से सकल विचित्सा, विचित्सा यह जगत, विविध विविध यह जगत उत्पन्न होता है। ये कह दिया ब्रह्मा जी ने। अब 15वें मंत्र में कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, एतस्मात्, इससे, माने इस जीव से कहो या आत्मा से कहो या परमात्मा से कहो, सेम है। जायते उत्पन्न होता है, प्राण, मन, इंद्रियाणि, खम, वायु, ज्योति, आपः, पृथ्वी, विश्वस्य धारिणी। पृथ्वी कौन है? इस जगत को धारण करने वाली। बट ये 8 चीजें चलती है, माने उत्पन्न होती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तो सेकंड लाइन में बताया है। पहली लाइन में 3 बताया है, प्राण, मन, इंद्रिय। कितने हुए? 8। ठीक है। तो ये 8 चीजों का नाम लिया। हमें विविध जगत माने क्या समझता था? पहाड़, जंगल, वृक्ष, नदियां, ये भी समझो। ये है, ये पंच महाभूत जो तन्मात्राएं हैं, उनका जब मिश्रण होता है, उसका जब पंचीकरण होता है, उसके बाद बना हुआ ये जगत है। बट यहाँ पे जो बताया है वो मूल, मूल आकाश, मूल वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब मूल माने तन्मात्रा, अपंचीकृत पंचमहाभूत है। और वहां ततस्तु जातम सकलम विचित्रम, सारा जगत पंचीकृत होता है। ओके, तो हमने क्या टाइटल दिया था आपको ग्रुप में? इस आत्मा से समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का मंत्र क्या है? आत्मा से, जीवात्मा कहो, परमात्मा कहो, उससे समस्त जगत उत्पन्न होता है। ये बात एकदम चित्त में डाल दो। अब ये क्यों कहा है इस आत्मा से समस्त जगत उत्पन्न हुआ है? उसका आंसर हम देखते हैं, क्योंकि कुछ तो मतलब है ना, नहीं तो हमें क्यों कहने की जरूरत है? ब्रह्मा जी को क्यों, अश्वलायन को ये सब कहने की जरूरत है? ये प्रश्न आपके अंदर रखो, हम उसका आंसर इसी क्लास में देखेंगे। सो एतस्मात्, एतस्मात् माने इससे, इस आत्मा से जो जागृत आदि अवस्थाओं का साक्षी है। मैं बहुत धीरे जाऊंगी, बट आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मनन के लिए आपको बहुत क्या कहेंगे, बहुत ही मददगार है, बहुत ही हेल्प करने वाला ये मंत्र है। सो ये क्या है? आत्मा वैसे क्या है? तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। ये पिछले मंत्रों में देखा, 12, 13 वगैरह, सब अवस्था का साक्षी है। अब वही सब परिवर्तनों का तटस्थ दृष्टा है, वही दृष्टा है, सीयर है, और सारा जगत सीन है, जुग दृश्य विवेक। अब उस आत्मा से जो निर्विकार है, जो साक्षी है, उस वो निर्विकार भी है, क्योंकि उसमें यदि बदल हो जाता
तो फिर एक दृष्टा ने जो आज देखा था, कल दृष्टा बदल जाता, तो कल वो दूसरा दृष्टा आज का बात याद नहीं रखता, लेकिन दृष्टा को जन्म से लेके मरण पर्यंत का सब कुछ याद रहता है, एंड में वो सब याद करता है। सो तात्पर्य यह है कि दृष्टा एक ही है और वो सतत रहने वाला है। इसका मतलब हुआ उसमें परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? निर्विकार है। विकार माने परिवर्तन, निर्विकार माने जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आता है? तो दृष्टा कैसा है? निर्विकार। और दृष्टा ही आत्मा है, तो आत्मा कैसा है? निर्विकार। यहाँ पे से इतना तक समझ में। और दृश्य कैसे है? सारे विकारी। जो भी जातम है, उत्पन्न हुआ है, वो सब विकारी है। सो ऐसे आत्मा से जो स्वयं निर्विकार है, उससे यह जगत उत्पन्न हुआ है अथवा होता है। ओके, तो यहाँ तक तो हमें ठीक समझ में आया। अब हम देखेंगे आगे। प्रश्न फिर से याद कराती हूँ कि ये बात हमें क्यों कही जाती है। ये पक्का माइंड पकड़ के रख। तो एतस्मात् माने इससे, बट इससे का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने, कैवल्य में तो भाष्य नहीं है, किंतु यह मंत्र जो है यह बिल्कुल मुंडक में एक मंत्र है, उसके साथ मिलता है। मुंडक का मंत्र है 2-1 मुंडक 2, इसमें एक पहला चैप्टर, तीसरा मंत्र। तो उसी के भाष्य से मैं बोल रही हूँ। वहां पे कहा है एतस्मात्, सेम टू सेम, डिटो टू डिटो मंत्र है 2-1 देख लेना बाद में ईशादिना उपनिषद में। एतस्मात् माने अपरोक्षात् आत्म चैतन्यत्वात्, अपरोक्षात् आत्म चैतन्यात् अथवा अपरोक्षत्वात् आत्म चैतन्यत्वात्। तो देखो ये इससे माने वह, जैसे मैं कहती हूँ इस लैपटॉप से मैं लेक्चर कर रही हूँ के द्वारा या इससे, लेकिन यहाँ पे इससे शब्द का अर्थ क्या होगा? अपरोक्षत्वात् चैतन्यत्वात्, माने जो अपरोक्ष है। अच्छा, अपरोक्ष है माने तो फिर परोक्ष क्या हुआ? परोक्ष वह हुआ जो हमें अभी दिखता नहीं है। यहाँ पे केवल चक्षु की बात नहीं है, चक्षु के जरिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय का यहाँ पे कनेक्शन है। तो परोक्ष माने जो मुझे दिखता नहीं है। अभी मुझे पवई आश्रम का जगदीश्वरा भगवान जो वहां मंदिर में बैठे हैं वो अभी नहीं दिखते, अभी तुम दिखते हो, है। ये मंदिर मेरा मंदिर दिखता है, यहाँ कृष्ण भगवान गणपति ये सब दिखता है। ये क्या है? प्रत्यक्ष है। और जगदीश्वरा भगवान जो पवई में है या गुरुवायूर में जो है तिरुपति बालाजी, वो सब कुछ अयोध्या के राम जी, काशी के भगवान विश्वनाथ, सब अभी क्या है? एट दिस मोमेंट परोक्ष है। और ये मंदिर, ये पंखे, ये लाइट, ये टेबल प्रत्यक्ष है। यहाँ तक समझ में है? अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष क्या हुआ? जो इंद्रियों का विषय बनता है ना। मेरी आंख ने देखा, मेरा कान सुन रहा है कि ये पंखा थोड़ा ज्यादा ही आवाज कर रहा है। कुछ सुगंध आई तो मुझे यहाँ अगरबत्ती की सुगंध आ रही है। तो ये प्रति अक्षर माने इंद्रियों का विषय बनता है, इसे प्रत्यक्ष कहेंगे। जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता है वो परोक्ष है। लेकिन परोक्ष जो है वो अनुमान प्रमाण से जाना जाता है ना। अनुमान प्रमाण में 4 प्रमाण आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट कोई समाचार सुना तो हमें परोक्ष में क्या हो रहा है वो दिखता है। यूक्रेन का युद्ध के उधर हम खड़े नहीं है, बट हमें परोक्षतया मालूम पड़ता है। तो प्रत्यक्ष है परोक्ष। अपरोक्ष वह है जो इंद्रियों का बिल्कुल विषय नहीं बनता है। इट इज नॉट नोन बाय द सेंसेस। इंद्रिय अगोचर है, इंद्रियों से परे है। सो इसे कहेंगे अपरोक्षत्वात् आत्म चैतन्यत्वात्।
वो आत्म चैतन्य जो है वो, इसको एक ऐसा कहेंगे, स्वयं प्रकाश है, स्वयं ही स्वयं को जानता है। उसे जानने के लिए इंद्रिया, मन, बुद्धि सब कुछ फेलियर है। उसे क्या कहेंगे? अपरोक्षत्वात्, जो परोक्ष भी नहीं है, प्रत्यक्ष भी नहीं है, किंतु अपरोक्ष है, माने स्वयं ही स्वयं को जानता है, विषय इंद्रियों से अगोचर है। तो ऐसा जो आत्मा है, हेलो ध्यान से, वो उस आत्मा से जगत उत्पन्न हुआ। वो माने क्या क्या समझा? मुझसे ही जगत उत्पन्न हुआ? हाँ भाई, तुमसे ही जगत उत्पन्न हुआ। आई कैंट बिलीव इट। ये सब फेक बातें हैं, ये उपनिषद वगैरह कुछ नहीं भाई, तुम्हारी बुद्धि सीमित है इसलिए तुम्हें समझता नहीं है। सो हम देखते हैं इसको। सो यहाँ पे कहते हैं एतस्मात् अपरोक्ष परोक्षत्वात् आत्मचैतन्यत्वात्। तो एतस्मात् माने अपरोक्ष हुआ, तो तस्मात् माने उससे परोक्ष हुआ। तो परोक्षवाची शब्द है और ये एतस्मात् अपरोक्षवाची शब्द है। कस्मात् किससे? उस आत्मा से सब कुछ का जन्म हुआ। देखो योग दर्शन जो है, पातंजलि योग दर्शन जो है, वह तत् त्वम असि 3 पद है। वेदांत तीनों पद का उपयोग करके कहता है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वह तुम हो, यानी जिससे जगत उत्पन्न हुआ वह तुम हो। ऐसा वेदांत कहने का डेयरिंग करता है, क्योंकि वेदांत ने ये प्रूव किया है, प्रमाणित किया है वेदों का सहारा। लेकिन जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें ये तीनों पद की बात नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, बट आपको समझा देती हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं हम तो पतंजलि योग सूत्र को फॉलो करते हैं। तो समझ लो कि आपकी सीमा कहाँ बंध गई है। पातंजलि योग सूत्र में केवल और केवल त्वम पद का निरूपण है। पूरे चारों के चारे, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, सब कुछ त्वम पद का ही निरूपण है। वेदांत में तीनों पद का निरूपण है। पकड़ में आई? तो साधना के संदर्भ में तो पतंजलि योग सूत्र में क्या कहते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोध, माने आपकी स्वयं की चित्त वृत्ति का निरोध करो, तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थान। किसका? तुम्हारा। तो त्वम पद का ही डीलिंग है, त्वम पद से ही मतलब है। वहां पे असी पद और तत्पद से कोई मतलब वहां पे नहीं रखते। तो वहां त्वम पद प्रधान है, मतलब नहीं रखते, मैंने त्वम पद प्रधान है। वेदांत तत्पद और असी पद और त्वम पद, तीनों पद के वो ध्यान, तीनों पद का वो निरूपण करता है। तो इस तरह से दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग है, आपको समझना चाहिए ये बातें। यदि कई योगा टीचर मुझसे मिलते हैं कि हमारे यहाँ भी योगा चलता है, तो बातें करते हैं तो बोलते हैं कि हम वी विल गेट अ रियलाइजेशन बाय पतंजलि योग दर्शन। थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि आपको तीनों का क्या कहेंगे, रिकंसिलिएशन तो समझेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कहते हैं इस चेतन पुरुष से, इस आत्मा से यह मन, प्राण, इंद्रिया इत्यादि उत्पन्न हुआ। ओ, मेरा मन भी उस आत्मा से उत्पन्न हुआ। आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? अच्छा, मेरा मन भी आत्मा से उत्पन्न हुआ तो गंदा क्यों है? क्योंकि तूने उसमें गंदगी भर दी, क्योंकि तू स्वतंत्र करता है ना। तुझे कर्मण्येवाधिकार से दिया है भगवान ने, इसलिए तूने गंदगी भरी, बट बना है परमात्मा से, शुद्ध ही है। सो इस तरह से यहाँ पे हम समझेंगे कि ये पंच महाभूत, ये मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ आत्मा से बना है। ये पूरे श्लोक का मर्म हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं, और भगवद गीता के 7वें अध्याय में 4था श्लोक है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च
अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। क्या कहते हैं? भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृति अलग अलग है। ततस्तु जातम सकलम विचित्र, उस आत्मा से सब सब कुछ विचित्र विचित्र उत्पन्न हुआ, विविध विविध उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? भूमि, आप माने पंचमहाभूत, अहंकार, बुद्धि तत्व। यहाँ पे क्या लिखा है? खम मनो, मनो बुद्धि रेवच अहंकार, मन बुद्धि अहंकार लिखा है यहाँ पे। और अपने अपने कैवल्य में क्या लिखा है? प्राण मन इंद्रिया। तो डोंट वरी, यहाँ पे भी मन है, वहां पे भी मन है, बट यहाँ पे प्राण और इंद्रिया है, और गीता जी में बुद्धि और अहंकार है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आखिर में सारे सारे शब्द लिखने की जगह पे गीता जी में अहंकार और बुद्धि लिखा है, यहाँ पे प्राण और इंद्रिया लिखा है, बट मीनिंग एक ही है कि सब कुछ आत्मा से उत्पन्न हुआ। ये बात नहीं भूलना है आप। यहाँ तक तो ठीक है। और हमें चार्ट भी हमने बहुत बार देखा है, भेजा गया है राजेश्वरी के द्वारा। अव्यक्त मूल क्या है? मूल प्रकृति को अव्यक्त कहेंगे, और वो अव्यक्त मूल प्रकृति, इसे माया भी कहेंगे, वो चेतन के ऊपर सुपर इम्पोजिशन है। क्या है? सुपर इम्पोजिशन माने अध्यारोप है। याद दिलाना पड़ेगा। जैसे शिवलिंग के पास लाल पुष्प रखा हुआ है, तो ये पुष्प क्या बना? उपाधि, और उस उपाधि से यह शिवलिंग लाल दिखने लगा। तो ये लालत्व जो है, लालिमा जो है, रेडनेस जो है, वो क्या है? शिवलिंग के ऊपर अध्यारोप है। समझ में आता है? अध्यारोप माने कुछ टच नहीं करता है, लेकिन वो दिखता है ऐसा। इल्यूजन है, ये भ्रम है। तो पकड़ में आई अभी बात। सारा माया से, फिर अव्यक्त से महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, फिर उसका मिश्रण होके ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, ये पूरा चार्ट दिया हुआ है। सब कुछ उत्पन्न हुआ उस अव्यक्त के सात्विक अंश से, ज्ञानेंद्रिया, राजसिक अंश से, कर्मेंद्रिया, ऐसा पूरा चार्ट दिया हुआ है। आप रेफर कर लेना, और नहीं है तो ग्रुप में डालना कि हमें चाहिए, तो मैं वापस डालूंगी। सो यहाँ तक बातें ठीक है। तो जब अव्यक्त ही, वो माया ही स्वयं सुपर इम्पोजिशन है। अभी आपका क्वेश्चन का आंसर टच कर रही हूँ, पूरा क्लास में टच करती रहूंगी। तो फिर ये सारा जगत क्या हुआ? चेतन के ऊपर अध्यारोप हुआ, और अध्यारोप का अर्थ होता है मिथ्या। अध्यारोप किसको कहते हैं? एक व्यक्ति अच्छा है, हम उसको कहते हैं कि वो बिल्कुल योग्य नहीं है, अयोग्य है, वो झूठा है। तो ये झूठापन क्या किया? उसके ऊपर हमने अध्यारोप किया। वो जब वकील के पास जाएगा, कोर्ट में जाएगा, फिर धीरे धीरे वो अध्यारोप हट जाएगा, फिर अगेन वह निर्दोष साबित होगा। तो ये झूठापन क्या था? अध्यारोप। ऐसे ये जगत माया, माया ही स्वयं अध्यारोपित है चेतन के ऊपर। तो जगत भी अध्यारोप हुआ, क्योंकि माया से उत्पन्न हुआ है। चेतन के ऊपर जगत अध्यारोप है। तो अध्यारोप क्या होता है? झूठा माने मिथ्या। अब समझ में आता है? वेदांत पढ़ लिया तो रटन रटन करने की जरूरत नहीं, रटना नहीं है। जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, रटना नहीं है, आपको समझ लेना है। सो इस प्रकार से यहाँ पे कहते हैं। और जैसे ऐसे बिल्कुल गंभीर नहीं है क्लास, वेदांत के जुने विद्यार्थियों को, सीनियर लोगों को पता चल जाएगा कि क्या बातें हो रही है। कुछ नए लोगों को शायद डिफिकल्ट लगे, बट ठीक है, धीरे धीरे समझेगा। तो इस तरह से चेतन के ऊपर ही ये जगत मिथ्या है। तो यहाँ पे संदेश क्या है? ये ब्रह्मा जी का कहने का ये मूल उद्देश्य ये नहीं है कि प्राण बना, इंद्रिया बनी, बट क्या कहना है कि ये जगत जो बना है वह मिथ्या है, और इसलिए तुम उसमें जो सत्यत्व बुद्धि रखकर सुखी दुखी होते हो, आपको परम आनंद में रहना है। तो ये मिथ्या जगत को मिथ्या समझो, उसको सत्य समझ के आप भ्रम में मत रहो, आप इल्यूजन में मत रहो। जब हम इल्यूजन में है तो दुखी होते ही है। जब सत्य का पता चलता है
फाइन, इट्स जस्ट परफेक्ट। सो इस तरह से, तो जैसे रज्जु जो है उसके ऊपर सर्प क्या है, ब्रह्म है। सर्प उसको चिपका नहीं है, कुछ भी नहीं है। रज्जु, रज्जु रहते हुए, हेलो, रज्जु, रज्जु माने रोक, रज्जु, रज्जु रहते हुए सर्प के रूप में भासमान हो रही है। उसी तरह से, ये वो दृष्टांत है, अब दाष्टांत पे आते हैं। उसी तरह से चेतन, चेतन रहते हुए जगत रूप में भासमान हो रहा है। इसीलिए जब ईशावास्य पहला उपनिषद हमने लिया था कोरोना के टाइम पे, तब कहा गया कि सब में ईश्वर को देखो, माने वृक्ष को देखो और उसको भी देखो, उस परमात्मा को भी देखो। ईशावास्यम इदगम सब। ओ हाँ, गुरुजी ये सिखाया था। फिर एक दिन रास्ते में कुछ बाजार में कुछ लेने जाता है शिष्य, और फिर उसको भैंसा रास्ते में मिलता है, भैंसे ने लात मार दिया। तो शिष्य का जो ईशावास्यम इदगम सर्वम था वह फुरूर हो गया, फरार हो गया, गायब हो गया। क्योंकि बोलते हैं अरे सब में ईश्वर को देखा तो इसने मुझे लात क्यों मारा, ये ईश्वर ने लात क्यों मारा, ऐसे नहीं देखना है। आपको कैसे देखना है, जैसे रज्जु एंड सर्प, जैसे शिवलिंग का लाल उपाधि, ऐसे सुपर इम्पोजिशन के रूप में देखना है। तो सुपर इम्पोजिशन के रूप में तो तुम्हारी उपाधि ने उस भैंसे की उपाधि को, भैंसे के जीवात्मा को कुछ कष्ट दिया होगा किसी समय में या किसी जन्म में, तो उसने बदला लिया है। उसमें चैतन्य उड़ नहीं जाता है, चैतन्य तो है ही। निर्विकार रहते हुए एक कर्म का संपादन, कर्म फलदाता का संपादन करता है। कितनी रहस्य की और कितनी बड़ी बात है। आपको थोड़ा सा समझना है तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं या जो है वो निर्विकार रहते हुए जजमेंट देते हैं, ऐसे ही परमात्मा निर्विकार रहते हुए इस जगत को चलाते हैं। सो द पॉइंट इज दिस कि वह रज्जु ही सर्प में विद्यमान है। वहां पे किसी को फूल का हार दिखा तो रज्जु ही फूल के हार में, हार के रूप में भासमान हो रहे। किसी को पानी का रेला दिखा तो रज्जु ही पानी के रेले के रूप में भासमान हो रही है। तो कैसे बोलेंगे हम, यह परमात्मा ही ये पहाड़ों के रूप में, ये वृक्षों के रूप में, ये मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी सबके रूप में भासमान हो रहे हैं। और इसीलिए 9th चैप्टर के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। ये सारा जगत जो है वो मुझ अव्यक्त से ही व्याप्त है। रज्जु बोलेगा ना, ये पानी का रेला तुम देखते हो, ये फूल का हार देखते हो, ये सर्प देखते हो, लेकिन मैं, मुझसे ही ये सब कुछ व्याप्त है। समझ में आती है, व्याप्त है माने मैं हूं तो ये दिखता है, मैं ही नहीं तो क्या दिखेगा। तो परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। और इसीलिए ये जो सर्प, हार, पानी का रेला, ये लकड़ी, किसी ने लकड़ी देखा, ये सब कुछ मिथ्या है। इसी तरह से यह जगत मिथ्या है। ऐ साधक तुम जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब सोवत है। अब कहाँ तुम सोवत है, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। ये संतों की वाणी है। तो जाग जाओ तुम, ये संसार में जो सत्यत्व बुद्धि है उससे ऊपर उठ जाओ, ऐसा भगवान कहते हैं। और इसीलिए भगवान ने उधर ही कहा आगे के श्लोक में, न च मत्स्थानी भूतानी पश्चिमे योगमेश्वरम। एक्चुअली तो रज्जु जैसे बोलेगा, एक्चुअली तो ये सब पानी का रेला, फ्लावर का हार, ये लकड़ी या ये सर्प, ये कुछ मुझ में है नहीं, बट मुझ में दिख रहा है आपको। ऐसे परमात्मा कहते हैं कि मुझ में कोई प्राणी, कुछ भी मुझ में नहीं है। पहाड़, नदियां,
पश्य में योगम ऐश्वर्यम, यही मेरा ऐश्वर्य है। जैसे रज्जु बोलेगी देखो मेरा ऐश्वर्य, मैं किस किस रूप में भाष रही हूँ। परमात्मा बोलेंगे पश्य में योगम ऐश्वर्यम, मैं इस पहाड़ नदी जंगल के रूप में भास रहा हूँ। तो आपको उपाधि और उपहित का विवेक करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस वेदांत को समझ सकेंगे। आत्मा अनात्मा का विवेक, सत्य मिथ्या, सत्य असत, असत का विवेक, ऐसे विवेक करने से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो द पॉइंट इज दिस की यह जगत कैसा है, जैसे वस्त्र में अम्मा लोग पहले बनाती थी, अभी भी बनता है, एम्ब्रॉयडरी बनती थी, उस एम्ब्रॉयडरी से कुआं बनता था, उसमें पानी दिखता था, पनिहारी दिखती थी, झोपड़ी दिखती थी, वृक्ष दिखता था। उसी धागे से ही उत्पन्न हुआ वस्त्र भी धागा, ऐसे चेतन चेतन से ही सब उत्पन्न हुआ, आप समझ रहे हैं। और फिर यहाँ पे कहते हैं कि उसमें ही लयन होता है, तस्मिन लयम, 14वें मंत्र में। ऐसे ही जब एम्ब्रॉयडरी निकाल लेते हैं, मतलब कहते हैं नहीं ये डिजाइन है, दूसरा डिजाइन है, तो फिर उसी के वो लय किसमें होगा, वो जो वस्त्र है माने कॉटन है, कॉटन में लीन होगा। इस तरह से परमात्मा का जगत परमात्मा से उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है। माने ये सुपर इम्पोजिशन है, ये अध्यारोप है, ये मिथ्या है, और मालूम पड़ता है जब आदमी चले जाता है। और आप कभी स्मशान में गए होंगे, कि मैं गई हूँ, अहमदाबाद में भी एक बार गई थी और अभी भी कभी कभी गई हूँ। तो मालूम पड़ता है कि एक शरीर हमारे साथ बोलता चलता घूमता फिरता था, बातें करता था, और हमारी आंखों के सामने वह राख हो जाता है, भस्म, बिल्कुल एश हो जाता है। एश माने भस्म, राख। और हम कहते हैं कि ये सत्य है कि वो सत्य था जब हमारे साथ। तो मतलब ये हुआ कि एक थोड़े से समय के लिए वो हमारे साथ होता है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। सो तात्पर्य यही है कि ये जगत मिथ्या है। मिथ्या माने क्या, सत्य माने त्रिकाले अपनी तिष्ठति, तीनों काल में जो रहता है वो तो पारमार्थिक सत्ता है, और जो कभी था ही नहीं उसे असत कहेंगे। असत माने जो तीनों काल में नहीं है, शश श्रृंगा आकाश पुष्प वंद्या पुत्र, सारे एग्जाम्पल हम देते हैं, तो वो तो असत है। लेकिन मिथ्या क्या, जो न होते हुए भी प्रतीयमान हो रहा है, न होते हुए भी वर्तमान हो रहा है, माने वर्तन कर रहा है, दिख चलना फिरना घूमना, वर्तमान वर्तन कर रहा है, उस प्रतीयमान सत्ता को मिथ्या कहेंगे। तो सत असत और मिथ्या पता चला। मिथ्या इज नॉट इक्वल टू असत, नहीं है ऐसा नहीं, है करके दिखता है, क्योंकि उसमें चेतन की सत्ता है, परंतु वह जो है जैसे घट, दीप, फ्लावर वास, वो है करके दिखता है, क्योंकि उसमें मिट्टी की सत्ता है। मिट्टी की सत्ता नहीं तो फिर वो कुछ नहीं है। ऐसे जगत हमें दिखता है, बट वो भासमान है। ये घट भी भासमान ही है, अथवा चलो व्यावहारिक सत्ता का एग्जाम्पल है, बट वो आज है कल नहीं है, टूट गया तो नहीं, फिर घट नाम की कोई एंटिटी बचेगी नहीं, मिट्टी रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पे समझना है। देखो, चूंकि यहाँ पे भाष्य नहीं है, इसलिए मैं मुंडक का भाष्य सेम मंत्र है तो पढ़ती हूँ। यहाँ पे कहते हैं एतस्मात् एव पुरुषात् नाम रूप बीज उपाधि लक्षित जायते उत्पत्त्यते। नाम रूप की उत्पत्ति रूप, नाम रूप की बीजभूत उपाधि से, ये घट, ये लैंप, ये फ्लावर वास, ये सब क्या है, नाम रूप है। मूल क्या है, मिट्टी। ऐसे यहाँ पे नाम रूप के बीजभूत अविद्या उपाधि से उपलक्षित इस पुरुष से, कौन सा पुरुष, निर्विकार शुद्ध ब्रह्म से, शुद्ध ब्रह्म में जब माया मिली तब अविद्या विषय
विकारभूत केवल नाम मात्र तथा मिथ्या प्राण उत्पन्न होता है। यहाँ पे कहते हैं उत्पद्यते अविद्या विषय विकारभूतो नामधेयो अनृतात्मक प्राण वाचारंभनम विकारो नामधेय। ये जो कुछ भी प्राण मन इंद्रियां जो कुछ भी उत्पन्न हुआ पंच महाभूत वो सब क्या है, नाम मात्र है। जैसे ये घट छोटा है, ये बड़ा है, इसका मुख बड़ा है, इसका गला छोटा है, इसका गला बड़ा, ये सब क्या है, नाम मात्र, नाम रूप। उससे हमने भेद करके देखा, बट वास्तव में तो एक मिट्टी ही है। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि जगत मिथ्या है। ये मेन बात हुई, जगत मिथ्या है। तो ऐसी अन्य श्रुति से भी सिद्ध होता है। ये छांदोग्य का मंत्र था। उस अविद्या विषयक मिथ्या प्राण से, अब देख, वो अविद्या से उत्पन्न हुआ है ये प्राण, उससे परब्रह्म का सब प्राणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। माने यह जो ब्रह्म है वो प्राण युक्त है, मन युक्त है, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्राण स्वयं मिथ्या है, तो उसका प्राणत्व मिथ्या है। जैसे स्वप्न में देखे हुए, जैसे क्लासिक एग्जांपल देते हैं, स्वप्न में देखे हुए पुत्र से कोई पुत्रहीन व्यक्ति है वो पुत्रवान नहीं होता है, ऐसा। तो ये जगत स्वप्नमय है। कबीर क्या कहते हैं, यह संसार सेमल का फूल, सुगंध नहीं है तो फूल नहीं कहा जाएगा, फूल माने सुगंध वाला, तो सेमल का फूल माने मिथ्या है, झूठा, कुछ है नहीं। तो यहाँ पे कहते हैं तो निरुपाधिक विशुद्ध ब्रह्म से किसी भी विकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं निर्विकार है। फिर भी ये कुछ उत्पन्न हुआ सा दिखता है, तो किसी की उत्पत्ति का, जगत की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया जाता है, तो उस ब्रह्म में माया का संबंध अध्यारोपित तरह से स्थापित किया जाता है। माने माया के अध्यारोप से ही अव्यक्त त्रिगुणात्मिका माया का जो अध्यारोप हुआ, उसके कारण ही ये जगत उत्पन्न हुआ। उससे महतत्व, अहंकार, पंच महाभूत एक्सेट्रा, बट शुद्ध ब्रह्म से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जब वो सविकल्प सगुण बना, तब उससे यह सब कुछ उत्पन्न हुआ, ऐसा कहते हैं। तो अतः उसका मुख्य रूप से अप्राणादिमान होना सिद्ध हो गया। माने वास्तव में उससे मन, इंद्रिया, प्राण इत्यादि कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। ये मन, प्राण इत्यादि जो उत्पन्न हुआ, उसके पहले वो असत्य था ही नहीं। उसी प्रकार लीन होने पर भी असत्य हो जाएंगे, माने गायब, अव्यक्त हो जाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा भाष्यकार कहते हैं, जिस प्रकार मन, इंद्रिया एक्सेट्रा इससे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार शरीर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सारे विषयों के कारण स्वरूप भूत वर्ग, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि सब कुछ उत्पन्न होता है। इसमें पृथ्वी भी उत्पन्न होती है, और पृथ्वी एक समस्त विश्व की धारिणी है। माने आप कैसे समझे, समस्त विश्व की धारिणी है का अर्थ ये होगा कि यह जो पृथ्वी सब कुछ धारण करती है, तो आप पहाड़, जंगल, वृक्ष, पशु पक्षी इतना ही नहीं समझना, ये सारा जो तारा मंडल, नक्षत्र मंडल, ये सब कुछ जो है वो सब कुछ क्या है, मृत्तिका पिंड ही है। तो हम कहेंगे कि ये मिट्टी ही ये घट को धारण करती है, ये लैंप को, ये फ्लावर वास को, इन सबको मिट्टी ही धारण करती है। तो क्या हुआ, सबको धारण करती है। ऐसे केवल अपना जो हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वो नहीं, उसको धारण करती है, ऐसा नहीं। समस्त जो तारा मंडल, नक्षत्र मंडल है, जो भी दिखता है, ये सब मृत्तिका पिंड है, और सबको विश्व कहेंगे। पृथ्वी क्या करती है, इस विश्व को धारण करती दिखाई देती है। तो इसीलिए, और दूसरी बात ये भी है, भाई विश्व कहा है, जरा समझ लीजिए। विश्व इसीलिए भी कहा क्योंकि कौन सा मंत्र है, तैत्तरीय उपनिषद का, एतस्मात् आकाश
जातः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्य पृथिवी पृथिव्यात् औषधयः औषधात् अन्नम् अन्नात् पुरुषः तस्मात् आकाश संभूतः। फिर आकाश से वायु अग्नि जल, फिर अन्न, फिर औषधि माने गेहूं वगैरह, गेहूं चावल, फिर पुरुष। उससे ही मनुष्य खाता है अन्न, उससे वीर्य उत्पन्न होता है, फिर पुरुष उत्पन्न होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मूल बात क्या समझनी है कि आकाश से उत्पन्न हुआ, ऐसा तैत्तरीय में भी कहा, ऐतरेय में भी ये बातें आती है, परंतु वास्तव में कोई उत्पत्ति कोई नहीं है। आप मूर्ख महामूर्ख हो, इसलिए जगत को वास्तव में उत्पन्न हुआ मान लेते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि ये आदमी झूठा है, तो उसकी कोई बात को वो मानता नहीं है। ऐसे दुनिया कहे कि हाँ सच ब्यूटीफुल, ये क्या कहते हैं नायग्रा धोध है, और ये ब्यूटीफुल सारी जगहें है देश सृष्टि की, आप हिमाचल जाओ, इधर जाओ, हिमालय देखो। हाँ भाई सब कुछ है, आखिर में मिथ्या है, ये हमें समझना है। बट ठीक है, वंस इन वाइल हम चले जाते हैं, बट मिथ्या है, ये समझना जरूरी है। तो इस तरह से मूल बात है कि पृथ्वी से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई, इसीलिए यहाँ पे कहा है एतस्मात् जायते प्राण इंद्रिया एक्सेट्रा। तो पृथ्वी धारिणी, विश्वस्य धारिणी कहा, क्योंकि पृथ्वी ही ये सब कुछ धारण करती है। सो यहाँ पे कहते हैं कि 5 महाभूत जो पूर्व पूर्व गुण के सहित, आकाश का गुण क्या है? शब्द, वायु का स्पर्श, तो हर एक का गुण है, उसके साथ ये सब कुछ उत्पन्न होता है क्रमशः। और आकाश में 1 गुण है, वायु में 2 गुण, क्योंकि आकाश का गुण भी उसमें आया, फिर उससे जल अग्नि उत्पन्न, अग्नि में 3 गुण, वायु में 4, जल में 4, पृथ्वी में 5। तो इस तरह से 5 गुण पृथ्वी में है, तो वो विश्वस्य धारिणी, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि आप इस चैतन्य से जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय होता है, ये बातें जब कही जाती है, तो आप उसमें सत्यत्व बुद्धि का निषेध करो, निगेट करो। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी बुद्धि में ये जगत सत्य है, तो आपकी ही बुद्धि वृत्ति का अनुवाद करके श्रुति माता आपको कहती है। तो अविद्या के संदर्भ में पुरुष चैतन्य अथवा आत्मा जगत कारण बनता है, वास्तव में वह जगत कारण भी नहीं है। जगत कारण बनता है माने वह जगत का अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है। ये वाक्य याद रख लो, ये पूरा प्रकरण जो है उत्पत्ति का, उसमें ये वाक्य महत्व का वाक्य है। यह आत्मा अथवा चेतन अथवा पुरुष ईश्वर जो भी कहो, वह इस जगत का कारण तो है, लेकिन कैसा? अभिन्न, भिन्न नहीं। जैसे सपोज यहाँ लकड़े का टेबल पड़ा है और एक लकड़े की चेयर भी पड़ी है, तो चेयर का कारण लकड़ा, टेबल का कारण भी लकड़ा, बट भिन्न भिन्न है। तो परमात्मा अभिन्न कारण है, माने अभिन्न निमित्त उपादान कारण। आई थिंक सबको याद ही होगा कि घट, मिट्टी का जो घट बनता है, उसका निमित्त कारण कौन है? मिट्टी का, ये घट का निमित्त कारण कुम्हार है, उपादान कारण मिट्टी है, और सहायक कारण वो चाक है जिसके ऊपर गोल गोल घूम के ये बनता है, राइट? ये 3 कारण हुआ। अब देखो, तो इसी तरह से जगत का कारण, निमित्त कारण चेतन है, उपादान कारण भी चेतन ही है, और विवर्त, बट कैसा उपादान कारण और निमित्त कारण है? विवर्त, विवर्त माने विपरीत, वर्तते इति विवर्त माने आकाश और नीलिमा। ये आकाश ही नीलिमा के रूप में विवर्त माने अलग तरह से भास, अलग दिखता है और भासमान होता है। जो मूल आकाश है वही नीलिमा के
कोई नीलिमा कोई अलग वस्तु नहीं है कि आप नीलिमा को समेट लिया और आकाश बाकी रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। आकाश ही नीलिमा के रूप में विवर्त रूपेण भासता है, माने विपरीत रूपेण भासता है, अलग रूप से भासता है। आकाश कैसा है? निराकार है और रंग रहित है, कलरलेस। कलरलेस है, रंग नहीं है। नीलिमा को रंग है, डेफिनेटली नील कलर है, फर्क पड़ा ना। लेकिन वो आकाश ही इस रंग में इस तरह से भासमान हो रहा है उसी तरह। तो आकाश क्या बना? नीलिमा का अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण बना। नीलिमा कहाँ से उत्पन्न हुई? आकाश है तो नीलिमा उत्पन्न है। तो इस तरह से जैसे आकाश ही उसका निमित्त उपादान विवर्त कारण बना, उस तरह से घट में कैसा मिट्टी उपादान कारण है, कुंभार घट, ऐसे परमात्मा से जगत बना तो अलग निमित्त कारण कोई और होगा, उपादान कारण कोई और होगा, सहायक कारण कुछ नहीं। किमिह किंकाय सकल किमुपाय त्रिभुवनम, शिव महिमा में कहते किमिह किस इच्छा से, किंकाय उसके पास शरीर क्या था, उपकरण क्या थे। जैसे कुंभार के पास तो मिट्टी है, चाक है, उसके पास क्या था ये जगत बनाया? ये केवल भासमान जगत है। ये उस चेतन से विवर्त रूप से उत्पन्न हुआ है। और विवर्त उत्पन्न होना माने मिथ्या। नीलिमा मिथ्या है कि सत्य है? हमें सत्य दिखती है, बट वो वास्तव में साइंटिफिक रूप से देखे तो, विज्ञान में माने विज्ञान के संदर्भ में देखे तो मिथ्या है। तो इस तरह से जगत भी मिथ्या है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। माने यह जगत कारण तो है, परंतु विवर्त कारण है। विवर्त कारण माने सच्चा कारण नहीं है, वास्तविक कारण नहीं है। तो जैसे दूध में से दही बना, वैसे परमात्मा से जगत नहीं बना। जैसे बीज में से वृक्ष बना, वैसे परमात्मा से जगत नहीं बना। हल्लो, बीज में से वृक्ष बना, जिस बीज में से वृक्ष बना वो बीज बाद में जीवित रहा? नहीं रहा, तो बीज मर गया। तो अबुद्धिमान मनुष्य कैसे सोचेगा? तो कहेगा मेरा बेटा बहुत होशियार है, आपको पता नहीं है मुझे। वो बोला बराबर, बताओ क्या उसके अंदर बुद्धिमत्ता है? तो कहता है कि वो ऐसे बताता है कि ये बीज में से वृक्ष बना तो बीज मर गया, ऐसे परमात्मा से जगत बना तो परमात्मा मर गया। अब आप क्या परमात्मा का राम राम, हरे राम हरे कृष्ण क्या करते हो आप लोगों? ओम नमः शिवाय क्यों बोलते हो? वो तो है ही नहीं, अभी मर गया। तो आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है। यस यस, हम भी उसकी पीठ थपथपाएंगे, शाबाशी करेंगे आपको, क्योंकि आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान दिखती है। उनका प्रवचन बढ़िया, उनका इज देयर प्रतिज्ञा, हेतु, उपमान, कुछ है क्या, निगमन, दृष्टांत, एक पांच उसके क्या बोलेंगे, एस्टैब्लिश करने के, माने आपका जो आप जो कहना चाहते हैं उसके लिए पांच आपके पास होने चाहिए, रीजन होने चाहिए। इसको कहेंगे माने युक्ति, इसको कहेंगे हेतु, दृष्टांत। हेतु माने युक्ति। तो यदि आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप कुछ नहीं समझ सकते। तो बीज में से वृक्ष बना तो बीज और वृक्ष का एग्जाम्पल आप, ये सही एग्जाम्पल नहीं है। सही एग्जाम्पल क्या है? रज्जू में से सर्प निकला। रज्जू, रज्जू रहते हुए, निर्विकार रहते हुए सर्प के रूप में प्रातिभाषिक हो गई। इसी को कहेंगे विवर्त कारण। तो विवर्त कारण माया की उपाधि चेतन में लगी, लगी माने वो अध्यारोपित हुआ, तब जगत का कारण बना, क्योंकि माया से ही सारा पसारा शुरू हुआ। अदरवाइज कैसे कहते हैं, यद सत यन माया वसुपति विश्वमिदं अखिलम
ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमः। कहाँ से ये? ओ कितनी 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 बार बोला है ये भगवान। ये प्रभु रामचरितमानस। वेरी गुड, परफेक्ट अम्मा, शिंदे अम्मा, शिंदे अम्मा। पहला ही पेज पे है, रामचरितमानस के ओपनिंग में ही है। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा देव असुर सब लोग माया के वश में है। लेकिन यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम, माने वह जो हमें जो ये जगत सत्य लगता है वो सत्वात, वो सत्व, वो चेतन, वो परमात्मा के कारण ये जगत में कुछ है करके दिखता है, कुछ ज्ञान दिखता है, कुछ आनंद दिखता है। बाकी जगत वास्तव में जगत पोकड़ है, क्या बोलेंगे, फ्रिजाइल है, उसका अस्तित्व वास्तव में नहीं है। यत् सत्वात् अमृषैव, मृषा माने मिथ्या, झूठा, अमृषैव माने हमें सत्य लगता है, उसका कारण है वो परमात्मा यहाँ पे विद्यमान है। यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमः। बट ये भ्रम के कारण है, जैसे रज्जु है करके सर्प, रज्जौ के ऊपर सर्प, यथा अर्हौ, यथार्हो भ्रमः, तो रज्जु के ऊपर ये सर्प दिखता है, बिकॉज ऑफ रज्जु सर्प दिखता है। वैसे बिकॉज ऑफ परमात्मा ये जगत दिखता है, वास्तव में जगत वास्तव नहीं, उसमें वास्तविकता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि जगत का अस्तित्व माया के संदर्भ में, माने माया के कारण है, और मूल कारण चेतन है। देखिए वैसे भाष्यकार कहते हैं कि जायते, यहाँ पे मंत्र भी है, जायते एतस्मात् जायते, जायते माने उत्पन्न होता है, राइट, 15th नंबर। तो क्या जायते? अविद्या विषय विकार, इतना याद रखना, ये जो उत्पन्न हुआ है ये अविद्या के कारण उत्पन्न हुआ। अविद्या माने इग्नोरेंस, जब तुम किसी के बारे में कुछ इग्नोरेंस के कारण कहते वो झूठ निकलता है। वैसे अविद्या अथवा माया, माया भी हुई, उसके कारण ये सारा अमृतात्मक यह जो झूठ है वह पैदा हुआ है। जो नाम मात्र है, जैसे बंध्या पुत्र, वैसे तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। और एक एग्जाम्पल देते हैं, माने प्राण इंद्रिया सब कुछ झूठा है। जैसे भाष्यकार एग्जाम्पल देते हैं, स्वप्न दुष्टेन, ऐसे स्वप्न से, स्वप्न में जो कुछ भी हम देखते हैं वो मुझसे ही निकला है ना, स्वप्न मुझसे, तो मैं ही स्वप्न का कारण बना। विथ माई वासनास आई एम क्रिएटिंग द ड्रीम, स्वप्न। वैसे परमात्मा माया के सहाय से, माने माया के कारण, माया भी सुपर इम्पोजिशन है, मेरी वासनाएं भी सुपर इम्पोजिशन ही है मुझ पे। मैं जो आत्म तत्व हूँ उस पे मेरी वासनाएं सुपर इम्पोजिशन ही है। मेरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, माने इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, वासना, संस्कार, सब कुछ मुझ पर सुपर इम्पोजिशन है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने ये पद, ये स्तोत्र लिख डाला, कौन सा, निर्वाण षटकम मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो जिस तरह से वहां पे सब सुपर इम्पोजिशन है स्वप्न में, ऐसे ये जागृत अवस्था में ये जो शरीर वगैरह है ये सब सुपर इम्पोजिशन है, और बाहर भी, और इधर आत्मा के ऊपर शरीर एक्सेट्रा भी सुपर इम्पोजिशन है। तो इसका एक जोक है, वेदांत में जोक बोलते हैं। वकील पैदा हुआ, जब डिग्री मिली, वकील पैदा हुआ तो शैतान ने लड्डू बांटे। में आती बात, वकील पैदा हुआ, झूठा, झूठ, वकील पैदा हुआ क्योंकि शैतान भी वही काम करता है। वकील पैदा हुआ तो शैतान ने लड्डू बंटवाया। किसी ने पूछा, शैतान तुमने क्यों मिठाई बंटवाई? बोला, मेरा बेटा हो गया।
समझ में आता है? मतलब कि ये झूठ जो होता है वो झूठा संसार में सब झूठा व्यवहार होता है, और वहां पे मिठाइयाँ बटती है, ये सब कुछ, या लड़ाइयाँ होती है, ये सब कुछ मिथ्या है। सो तात्पर्य ये होता है कि जैसे स्वप्न से कुछ पैदा होता है, तो एग्जाम्पल दिया मुंडक के भाष्य में ही दिया है कि स्वप्न में पुत्र की उत्पत्ति हुई तो वास्तव में वो पुत्रवान नहीं बनता है। ऐसे यह जगत से या चेतन से जगत उत्पन्न हुआ, वास्तव में कुछ बना नहीं। तो योगा वाले कहेंगे, अरे हम कपालभाति कर करके थके और आप कहते हैं कि प्राण मिथ्या है। उस प्राण को ही तो पुष्ट करने के लिए हम कपालभाति करते रहते हैं। नहीं भाई, सब मन की भी वही कहानी है, मन में अच्छी बातें आई बुरी बातें आई, बट मन ही मिथ्या है। सो व्हाई आर यू गिविंग इम्पोर्टेंस टू एनीथिंग? आप विरक्त बन जाओ, वैरागी बन जाओ। पूरे मंत्र का साधना के संदर्भ में एक ही उपदेश है, चूंकि जगत झूठा है, मिथ्या है, इसलिए इसमें महत्व बुद्धि को मत रखो। ये महत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि जो है जगत में, वही आपको परेशान करती है, वही आपको दुख देती है, और इसीलिए आप उससे ऊपर उठ जाओ। क्या कहते हैं, पांडुक्य आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा। जो पहले नहीं था, भविष्य में नहीं होगा, वो वर्तमान में भी है ही नहीं। एक्चुअली कैसे वो वर्तमान में हो सकता है, माने वो वास्तविक कैसे हो सकता है? वो बेटा आपका, क्या योगी जी बढ़िया बोला था, बड़ा मजा आया, नालायक बेटों से बच्चों से कह देना। तो ये बेटा नालायक निकला आपका, तो आप जिंदगी भर रोते रहते। अरे भाई, वो जब माँ के गर्भ में आया नहीं था तब क्या था, कहाँ था, और जब मर जाएगा तो भी कहाँ जाएगा? तो ये वर्तमान में जो दिखता है वो भी प्रतिबिंबित ही है, प्रातिभाषिक ही है। आप जगत को मिथ्या समझते हुए ये आग अंते च यन्नास्ति, जो पहले नहीं था आगे नहीं होगा, उसको मिथ्या ही नहीं है ऐसा ही समझो। इसको गीता कहती है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। क्या कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि, आदि में भूत अव्यक्त थे, व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में कुछ दिखने लगा। भूत माने केवल मनुष्य नहीं लेना, पशु पक्षी, ये पेड़ का पत्ता, ओ ये फूल आया था, कौन उसको क्या कहते पिक पिक किया, मैंने निकाल दिया फूल को, कौन उठा लिया मेरे कुंडे में से। ओ इश्यू 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 बनाते हैं हम लोग, हर छोटी चीज का इश्यू बनता है। लेकिन ये सब कुछ मिथ्या है, ये पक्का हो गया। लेकिन उसके लिए आपको बहुत वैराग्य चाहिए। आपको इतना वैराग्य चाहिए कि जैसे जनक महाराज का, वो जब अष्टावक्र जी से ये लोग सब शिष्य लोग गुरुकुल में पाठ पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उस समय में एक समाचार आया कि जनकपुरी जलने लगी है। तो बाकी के लोग सब उठे, अरे जनकपुरी में हमारा घर है, वहां पे ये बचा हो वो बचा। जनक महाराज बैठे ही रहे, जबकि वे राजा थे। तो बोले कि माने जनकपुरी के दग्ध होने से मेरा क्या हुआ, मेरा क्या दग्ध हुआ? मैंने, he was not, वैराग्य था। वो सब राज्य चलाते थे, शादी की, स्वयंवर किया सीता जी का, लेकिन वैराग्य मार। तो ऐसा वैराग्य हमें जब तक नहीं आएगा तब तक मार खाते रहेंगे। सो यहाँ पे कैसे हैं, तत्व का परिजन अव्यक्त निधनान एवं, वो निधन के बाद, मृत्यु के बाद वो फिर अव्यक्त में चली जाएगी वस्तु। उसका क्या शोक करना, बट ये कब होगा? जब आप परमात्मा में डूबे होंगे, मैंने आप जब भगवान के अंदर रम जाएंगे, तब जाकर ये व्यवहार में असत बुद्धि आएगी, इच्छा बुद्धि आएगी, और तब जाके आप उससे परे हो सकते हो, अन्यथा नहीं। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, उसमें एक ही उपाय है, हम देखेंगे उस उपाय को कैसे हम कर सकते हैं। वैसे 3 सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। कुछ साधक लोग सुन लेना,
हम किस कैटेगरी में आते हैं वो हमें खुद को जानना पड़ेगा। कुछ साध अच्छा स्क्रीन पे जो दृश्य आते हैं, जैसे युद्ध का दृश्य आया, डांस का दृश्य आया, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्क्रीन पे यूट्यूब पे जहाँ पर भी, टीवी के स्क्रीन पे या जहाँ पे, तो टीवी का स्क्रीन एंड दृश्य, तो दृश्य के संदर्भ में हम टीवी स्क्रीन को क्या कहते हैं, कूटस्थ। लेकिन पारमार्थिक सत्ता के संदर्भ में टीवी स्क्रीन भी मिथ्या है और दृश्य भी मिथ्या है। तो पारमार्थिक सत्ता जो परमात्मा की है उसके संदर्भ में हम क्या कहेंगे, ये टीवी का जो स्क्रीन है इसी को आर्य वेदांत के संदर्भ में सगुण ब्रह्म कहेंगे। वो टीवी स्क्रीन और उसमें दिखने वाला दृश्य, तो सगुण ब्रह्म माने मायोपाधिक चेतन, और उससे उत्पन्न हुआ ये जगत। तो पारमार्थिक सत्ता में टीवी व्यावहारिक सत्ता में आएगा, उसमें दृश्य है वो प्रातिभाषिक सत्ता में आएगा, और मूल जो तत्व है वो पारमार्थिक। तो चेतन पारमार्थिक, शुद्ध ब्रह्म पारमार्थिक तत्व, सगुण ब्रह्म जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई, वो उसका सब कर्म फलदाता व्यवहार माने व्यवहार चलेगा ये जगत में, और एक प्रातिभाषिक सत्ता है। तो इस तरह से तीन सत्ता, जैसे सूर्य ऊपर है वो व्यावहारिक सत्ता है, बट पानी में जो प्रतिबिंब है वो प्रातिभाषिक सत्ता है। बट उस सूर्य का भी जो हम ईशावास्य में प्रार्थना करते हैं कि आप पर्दा हटा दो, हिरण्मय न पात्रेण, मैं धर्म करने वाला आपका दर्शन करना चाहता हूँ, परमेश्वर का दर्शन करना चाहते, तो उस सूर्य में भी जो सूर्य देव है वो कौन है, पारमार्थिक सत्ता। तो तात्पर्य ये हुआ कि पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। कई महात्मा जो गिरनार वगैरह, हिमालय वगैरह में, या अरुणाचल पर्वत, सब जो भी बड़े पवित्र पर्वत है वहां पे जो गुफाओं में ध्यान करते हैं, वे शायद उस पारमार्थिक सत्ता में स्थिर हो गए हैं। उनके लिए प्रातिभाषिक और व्यावहारिक दोनों सत्ताएं मिथ्या हो गई। लेकिन साधक जो है, हम जैसे साधक, हमें कम से कम प्रातिभाषिक सत्ता से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। प्रातिभाषिक सत्ता माने ये झूठ, ये टीवी में चलता रहता है, ये यूट्यूब पे चलता रहता है, माने लोगों का बातचीत होता है, ये सब मिथ्या, प्रातिभाषिक सत्ता। हाँ, व्यवहार माने खाना पीना रहना जो है उतना हम करें, बट बाकी की प्रातिभाषिक सत्ता से हम ऊपर उठे। जैसे जानकार आदमी स्वप्न को सच बोलेगा, बोलेगा अरे जाने दो ना। कोई मेरे पास भी कोई आता है और कहते हैं अम्मा जी स्वप्न में ये दिखा वो दिखा, हम कहते हैं अभी क्यों इसको पकड़ के बैठे हैं, छोड़ो ना। तात्पर्य तो ऐसे जो प्रातिभाषिक स्वप्न वाली सत्ता है उसमें से ऊपर उठ जाते हैं कई साधक, और कई ऊंचे साधक व्यावहारिक सत्ता से भी ऊपर उठ जाते हैं। सो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसका एक उपाय अपना लो जो हम आज आपको बता देंगे। इसका उपाय है, ध्यान से समझ लेना। इसका उपाय है जो भाष्यकार ने कहीं पर लिखा है गीता जी में, बुद्धे है फलम अनाग्रहम। बुद्धि आपके पास है, जैसे हाथ आपके पास है तो आप फटाफट खाना बना दिया, तो हाथ का क्या फल हुआ, खाना बनाया या कुछ सफाई किया तो फल हुआ। बुद्धि का फल क्या है, बुद्धि फलम, हाँ विवेक विज्ञान तो है ये, ज्ञान तो है, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं। बुद्धे फलम अनाग्रहम, आप बुद्धिमान कब बनोगे, जब आपके अंदर आग्रह कम हो जाएगा अथवा नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो साधु संत, अभी आप ये नहीं कहना तो गुरु जी को फिर ऐसा क्यों करना चाहिए, स्वामी तेजोमयानंद जी उनका ट्रांसफर करते हैं, उनका ये, भाई वो व्यावहारिक सत्ता में सब कुछ कर रहे हैं, बट उनका वैराग्य वगैरह हम देखेंगे तो समझ में आएगा हमें। सो जो परम साधु, ऊंचे साधु है, वे लोगों के लिए, वे लोगों को ये लागू पड़ता है, और हमें भी परम साधु बनना है, ऊंचे साधु बनना है, तो इसको लागू करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो बुद्धिमान मनुष्य जो होता है वो किसी चीज में आग्रह नहीं करता, और
जो मूर्ख आदमी है, अबुद्धिमान है, वो हर चीज में झगड़ा करता है, हर चीज में आर्गुमेंट करता है, संघर्ष करता है और टाइम और एनर्जी वेस्ट करता है। सो इसीलिए बुद्धि है फलम अनाग्रहम, आग्रह मत रखो, छोड़ दो, लेट इट गो, लेट इट गो। अब गुरुजी चिन्मय मिशन चलाते हैं, तो लोग कुछ काम करे, ब्रह्मचारी या सेवा ना करे तो लेट इट गो नहीं चलेगा। वहां पे बात ये लगा लागू नहीं करना। नहीं तो मेरा बेटा कहता है कि ऐसा कितना बढ़िया कहा उसको, तो फालतू की बात मत कर। सो त्यागे नहीं के, जो भी है उसको छोड़ दो, लेट इट गो। हम पकड़ के बैठते, कितने लोग 20-20 साल पुरानी बातें पकड़ के बैठते, छोड़ दो। जब आप छोड़ देंगे, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो, माने ये वैराग्य तब आएगा, ये मंत्र जो है 15वां मंत्र, उसका सच्चाई, उसका मर्म तब समझेगा जब जगत के प्रति मिथ्यात्व बुद्धि आएगी। त्याग देना, लेट इट गो करना, लेट गो करना, उसका एक फिर से थोड़ा एक एनेक्डोट बताती हूँ मजेदार। एक 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 यंग मैन किसी गुरु के आश्रम में गया, बड़े गुरु थे, उनका नाम था, बहुत नाम था। तो गया और उसने नमस्कार किया। गुरु ने पूछा कि कैसे आना होगा? बोला मुझे सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए, परमात्मा को प्राप्ति चाहिए। तो फिर ऐसा बोल के शिष्य कहने लगा, गुरुजी आप तो बहुत महान हो, देखो आपने तो कितना कुछ, घर छोड़ा, पैसा छोड़ा, माता पिता, पत्नी, जो भी, पत्नी तो नहीं होगी शायद, जो भी, सब कुछ छोड़ दिया आपने, रिलेशन छोड़ दिया, ये संसार का तो भोग विलास छोड़ दिया, मूवी देखना छोड़ दिया, कितना कुछ छोड़ दिया आपने। देखो आपकी झोपड़ी में तो कुछ नहीं है, एक कपड़ा है, एक खाने का बर्तन है। गुरुजी बोले, बेटा वत्स, मैंने जो छोड़ा है ना, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझसे तो तूने बहुत बड़ा छोड़ दिया है। तो बोला मैंने कुछ बड़ा छोड़ दिया है तो क्या? बोला तूने तो भगवान को ही छोड़ दिया है। आ रही है बात? माने सबसे, ये पूरे जगत की चीजों से बड़ा भगवान। और मैं एक चाय छोड़ने से, बाप रे, सारे ग्रुप में डालते हैं मैंने चाय छोड़ दिया, काशी जाके चाय छोड़। आप क्या छोड़ते? मैंने थोड़ा पैसा डाल दिया उधर। वास्तव में हुआ प्रॉब्लम ये कि पर्स में से निकालते समय वो नोटें उधर गिर गई, वो पेटी में ही गिर गई। पॉइंट इज दिस कि हम कुछ छोड़ते नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए कल का वेडनेसडे का क्लास में यही आया कि 3 चीजें हैं, कर्म, भोग और संग्रह। ये संग्रह तो हमें बहुत प्रिय है, कर्म भी प्रिय है, भोग भी प्रिय है, संग्रह हम इतना संग्रह करते हैं, चीजें छोड़ते नहीं है, धन छोड़ते नहीं है, अभिमान छोड़ते नहीं है, कुछ बातें जो हमारे दिल को खटकती रहती है वो छोड़ते नहीं है। क्या छोड़ते हैं? तो त्याग ही नहीं की। बट छूटेगा कब? पूरा अंतिम कंक्लूजन कर रही हूँ, छूटेगा कब? जब आप ये वेदांत पढ़कर कि चैतन्य के ऊपर सुप्रीम पोजिशन स्वयं माया ही है, अव्यक्त ही है, फिर उससे बना हुआ जगत भी सुप्रीम पोजिशन है। सुप्रीम पोजिशन माने अध्यारोप, माने मिथ्या। और इसलिए कहते हैं अध्यारोप अपवादेन निष्प्रपंचम प्रपंचते। ये अध्यारोप के कारण ही ये निष्प्रपंच परमात्मा प्रपंचते, ये प्रपंच उत्पन्न हुआ, ये परमात्मा के द्वारा, वास्तव में नहीं, अध्यारोप। और फिर उसको जब हमें सत्य का ज्ञान चाहिए तो उस अपवाद को निगेट कर दो, जो अध्यारोप है उसको हटा दो। वो भगवान शिव का जो शिवलिंग है, आपको ब्लू लाल नहीं चाहिए, आपको स्फटिक निर्मल कलरलेस चाहिए, तो आप उसकी जो गुलाब वहां रखा है या जो लाल कुछ रखा है, वो उपाधि को हटा दो। तो ये जगत की उपाधि को हटा दो, आप तो उपाधि को क्या, और क्या फॉलोअर एंड और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड बाप रे, भगवान थैंक्स भगवान, मुझे उन चीजों में कभी भी इंटरेस्ट ही नहीं आया है, क्योंकि बस काम जितना है उतना व्हाट्सएप रखे हम। बाकी तो हम व्हाट्सएप भी काम का जो है वही बने, अभी यात्रा का, अभी पंचामृत है, या क्या बोलते हैं गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन है, ऐसा सब जो कुछ भी है। तो बुक का प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, 17 चैप्टर भी आ गया था देने का, 18 चैप्टर एक बाकी है। तो ऐसा काम की
ग्रुप के अलावा कुछ भी देखने को मन नहीं करता है इन अ वे। सो द पॉइंट इज दिस कि जब जगत में सत्यत्व बुद्धि महत्व बुद्धि है तो फिर सब कुछ ठीक है, लेकिन जगत में जब मिथ्यात्व बुद्धि आ गई तो फिर बुद्धि फलम अनाग्रहम हो ही जाएगा, त्याग हो ही जाएगा, फिर जगत का त्याग हो। जगत को पकड़ के भगवान को भी पकड़ना, झूठ को भी पकड़ो सत्य को भी पकड़ो, ये नहीं होएगा माय डियर साधकास, ये नहीं होगा। आइदर यू होल्ड ऑन टू सत्यम और यू होल्ड ऑन टू झूठ, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, ब्लैक एंड व्हाइट है ये। इसलिए जगत के प्रति जब हमारी मिथ्यात्व बुद्धि आएगी तब भी, ओनली तब ही आपको इन मंत्रों का सही सही अर्थ आत्मसात होगा। अभी परोक्षतया समझ लिया है, बुद्धि के द्वारा समझ लिया है, बट तभी आत्मसात होगा। तो इस तरह से यह मंत्र जबरदस्त है। सृष्टि की चर्चा करते हुए ब्रह्मा जी सृष्टि मिथ्या है इस बात को इंगित कर देते हैं। अस्तु, अगला मंत्र भी कुछ इसी तरह का है, देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा अलग भी है, देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।